एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका सिलेक्शन 2023 में हुआ है और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी बधाई। और इनके लिए इन्फॉर्मेशन ये वीडियो होगी। क्यों वीडियो होगी? क्योंकि जब सिलेक्शन के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है और उन बच्चों से सुनते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और क्या क्या प्रोसेस से ये लोग गुजरे हैं, क्या क्या तरीका, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे और जो आपका फॉर्म आएगा उसमें कैसे फिल करना है, उसके बाद क्या क्या होता है, वो सारी जानकारी इन बच्चों से आपके सामने दिखाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन है, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो कि सबको पता है, अपना देख लिए होंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मुझे जानकारी है, बाकी इन लोग से भी सुनते हैं कि उसके बाद क्या आता है, कॉल आता है। जैसे स्कूल ओपन होगी, अब जो भी नंबर आप फॉर्म भरते समय ऑनलाइन जो आप फॉर्म कराए उसमें एक नंबर आप डाले होंगे, उस नंबर पे आपके पास क्या आएगी, कॉल आएगी। और जो कॉल आएगी तो उसमें आपको बुलाया जाएगा स्कूल में कि आप एक फॉर्म लेके जाइए और फॉर्म को 8 दिन या लगभग 8 दिन का टाइम दिया जाता है उसको फिल कराने के लिए, और उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं, सुनते हैं इनसे। माय नेम इज़ प्रियांशु यादव। सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले पेरेंट्स मीटिंग होगी, उसके बाद चिल्ड्रन मीटिंग होगी। थोड़ा रुक के, स्पीड नहीं। हाँ। और फिर वहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म लेने के बाद यहाँ पे आएंगे तो उसमें आय जात निवास भी लगता है और टीसी लगती है। टीसी में काउंटर साइन भी करवाना पड़ता है। उसके बाद आके यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा सीएससी से। अच्छा, इतना है? यस सर। सबसे पहले आपको क्या करा लेना है, अभी मुझे लग रहा है सबसे पहले आय जात और निवास सब लोग को जरूर बनवा लेना है। और कुछ बच्चे बनवा भी ले होंगे, कुछ हो सकता है बच्चों को ना नॉलेज हो, तो मैं आपको बता दूं, आप जो है पहले अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन जाके आपको जाना पड़ेगा अपने तहसील में, वहां से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप आय जात और निवास जरूर बनवा लीजिए, कुछ उसमें टाइम 8 से 10 दिन लगता है, तो इस आसानी से वो बन जाएगा। फिर जैसे ही स्कूल, अभी आपको पता है जुलाई में ओपन होने वाली है, हो सकता है उसके पहले या जुलाई में आपके पास कॉल आए और आपको बुलाया जाएगा। बुलाने के लिए जब बुलाया जाता है तो उसके बाद जैसे लोग बता रहे हैं कि वहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती है। ठीक है, तो पेरेंट्स मीटिंग होने के बाद जब आपको फॉर्म दिया जाता है तो उसमें एक डाउट क्लियर करते हैं कि हाँ, किस बच्चों की एज ज़्यादा तो नहीं दिख रही है। अगर जिनकी एज ज़्यादा होती है, अच्छा, ये फॉर्म मिलने के बाद फिर से पेरेंट्स मीटिंग होती है, जब फॉर्म लेने जाते हैं तब पेरेंट्स मीटिंग, जब लेने जाते हैं तब होगी। अच्छा, तभी हो जाती है। अब जैसे एज ज़्यादा दिख गई, जैसे लग रहा है, तो फिर क्या होगा, सीएमओ के यहाँ से एज सर्टिफाइड दिखा देते हैं। अच्छा, जैसे आपको वो क्लियर कर दिए कि हाँ आपकी एज ज़्यादा लग रही है, तो आपको वो कहेंगे कि आप सीएमओ ऑफिस से ये सर्टिफाइड करके आइए कि हाँ आपकी एज अंडर ही है, तो वो आपको सीएमओ ऑफिस से कराना होगा। तो जैसे ही सीएमओ ऑफिस के पास जाए, जैसे वहाँ गए थे, आपका हुआ था ना ऐसा प्रोसेस? यस सर। तो जैसे इनका प्रियांशु है नाम, तो इनका ऐसा हुआ था, इनको एज ज़्यादा बताई गई थी। तो अभी ये 5th में ही थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल में 5th में इनका एडमिशन था, वहीं से इनका सिलेक्शन हुआ था और कोचिंग मेरे कोचिंग में किए थे। तो अब ये क्या किए, फिर सीएमओ ऑफिस गए। सीएमओ ऑफिस में का प्रोसेस क्या होता है कि वहाँ आप जाने के बाद वो लिख देंगे कि आप कहीं हॉस्पिटल में जाकर, क्या होता है हॉस्पिटल में जाने के बाद? सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिखते हैं कि जाके एज सर्टिफाइड का एक्सरे लिखते हैं, तो वहाँ पे एक्सरे के हिसाब से एज बताते हैं कि इतना अच्छा, एज है वो, मतलब वो सर्टिफाइड वही जहाँ हॉस्पिटल भेजेंगे, फिर उसके बाद ये करते हैं। यस सर। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मतलब आप जब हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में सीएमओ ऑफिस भेजेंगे, तो वहाँ से कराने के बाद आपको जो एक्सरा होगा उसके आधार पे देखा जाता है कि हाँ आपकी एज अंडर है या नहीं है। अगर होगी तो फिर सीएमओ ऑफिस में क्या करेंगे, सीएमओ जो होता है वो कंफर्म कर देंगे, फिर वो फॉर्म उसके साथ लगाना होता है कि वहाँ जमा करना होता है। सर, वहाँ से सर वो डॉग द्वारा भेजना पड़ता है। अच्छा, डॉग द्वारा भेजना पड़ता है। यस सर। ठीक है, तो ये डॉग द्वारा भेजना पड़ता है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है, मतलब जैसे कि फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो फॉर्म में मिलने के बाद क्या होता है, चलो मानसी कुछ बताएंगे। अच्छा, फॉर्म मिलने के बाद जब फॉर्म भरा जाता है तो सबसे पहले ये उसमें जो मेडिकल प्रोसेस है, तो मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, मतलब क्या क्या नेसेसरी होना, मतलब ये होगा ही होगा। ब्लड ग्रुप चेक होता है और हाइट कितनी है, ये सब। आई भी और आई विजन भी चेक होता है, दोनों नियरेस्ट, और मतलब अगर कम ज़्यादा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस दिखाना होता है। यस सर। अच्छा, वो सर्टिफिकेट बना के देते हैं? यस सर। तो उसमें लगाना होता है, मतलब जो फॉर्म आप लोग मिला है तो फॉर्म में लगाना होता है, भरना पड़ता है। अच्छा, भरना पड़ता है, क्या क्या मतलब जाएंगे ना, उसमें लिख देंगे खुद अपने से। अच्छा, वो फॉर्म लेके जाना पड़ता है वहाँ मेडिकल के लिए।
अच्छा, फॉर्म लेके जाना पड़ेगा मेडिकल के लिए, वो शायद उसमें ऑप्शन रहता है कि आपकी विजन क्या है, 6/6 है, 6/6 मांगता है इसमें, तो आपका कितना है, और उसके बाद जो ग्रुप होगा उसमें भी ऑप्शन रहेगा ना, ग्रुप कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप जो होगा और हाइट जो होगी उसमें आपसे मेंशन रहेगा, किसमें रहेगा, जो फॉर्म आपको स्कूल से मिलेगा और आपको उसमें भरना रहेगा। ठीक है, ये स्कूल आप वहीं भर देंगे, ये वो लोग बता रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में जहाँ आप करवाएंगे अपना मेडिकल वो लोग भर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होने के बाद फिर क्या होता है, जो माध्यमिक शिक्षा अधिकारी होते हैं वहाँ कुछ कराना पड़ता है ना, जैसे यहाँ सिकंदर में आप बता रहे थे सर वो टीसी पे होता है। अच्छा, टीसी पे यहाँ साइन होता है। टीसी पे साइन होने के बाद आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप जिस स्कूल से पढ़े हैं, जैसे आपका जिस स्कूल से फॉर्म अप्लाई किए हैं वहां से 3rd और 4th और 5th का क्या दिखाना पड़ता है, आपको रजिस्टर मेंटेन करके उसको वहां काउंटर साइन कराने के लिए ले जाया जाता है, और उसका वो जो आपका रजिस्टर है उसको प्रॉपरली चेक करते हैं कि हाँ इस बच्चे का इस सन में एडमिशन हुआ है, और हुआ है तो फिर उसके बाद फिर वो चेक करने के बाद साइन कर देते हैं। ये लास्ट प्रोसेस होता है काउंटर साइन। 3rd का 4th का 5th का रजिस्टर भी मांगते हैं। अच्छा, रजिस्टर जो कि स्कूल में आप पढ़े हैं तो रजिस्टर मेंटेन करा के वहां जमा भी करना पड़ता है। अगर कुछ बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस स्कूल में आप पढ़े वहां जाकर इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए कि आप 3rd, 4th और 5th का रजिस्टर मेंटेन करके रखें, क्योंकि एडमिशन जब लास्ट काउंटर साइन होगी तो उस रजिस्टर को वहां जमा करना पड़ता है, जमा करके वो रजिस्टर चेक होता है, फिर आपके इसमें साइन किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है। अच्छा, ये जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा भरने के बाद फिर आपको वहां जमा कर देंगे। यस, वहाँ पे जाएंगे, फिर देखेंगे अगर कुछ गलती रहेगी फिर से भेज देंगे कि फिर भेज देंगे। जैसे माइनर क्या गलती हो सकती है, क्या विशेष बच्चों को ध्यान देना चाहिए? सर टीसी उसी में सर नाम गलत हो जाता है, मार्कशीट में भी थोड़ा जैसे कोई लोग सरनेम भी लगाते हैं और उसमें सरनेम नहीं लगा रहेगा तो अच्छा, मतलब जो आपका आधार कार्ड है सारा बेस उसी पे होना चाहिए, नहीं कि जो ऑनलाइन करा रहे थे उसका आधार लिया ऑनलाइन जैसे कराएंगे उसे। अच्छा, जो ऑनलाइन में ध्यान देना आप लोग, जो ऑनलाइन आप फॉर्म किए हैं उसमें जो भी नाम मम्मी का डाले हैं या पापा का जो नाम डाले हैं, जो अपना नाम डाले हैं, उसी के आधार पे आपको फॉर्म भरने हैं, और उसके आधार पर। अच्छा, ये जैसे मैच जो कराते हैं, जैसे आप फॉर्म में भर दिए नाम और आधार कार्ड में मम्मी का नाम कुछ और है, आपने भर दिया सही सही जो फॉर्म के हिसाब से है, तो कुछ हो सकता है क्या इसका? सर आधार कार्ड में तो मम्मी का नाम रहता ही नहीं। अच्छा, नहीं रहता? यस सर। अच्छा, ठीक ठीक, मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म में डालते समय जो नाम आप डाले हैं फॉर्म में, सेम वही फॉर्म में भी भरना है, और उसका आधार बस इतना ही है कि आपका सेम नाम होना चाहिए बस, जो आप फॉर्म ऑनलाइन भरते समय जो भी आप रिसीविंग आप मैच करा लेना उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। ठीक है, और सर और आधार कार्ड में जितना एज रहेगा दोबारा वहाँ पे एडमिशन होने के बाद चेंज नहीं करा सकते, कुछ भी आधार कार्ड में करप्शन नहीं होगा। अच्छा, चेंज नहीं हो सकता? हाँ, ये तो पहले ही करा दी। हाँ, तो अपना आधार कार्ड भी ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में जो भी अभी एज है और किसके अकॉर्डिंग एज होनी चाहिए, जैसे मतलब आधार कार्ड जो आप फॉर्म भरते समय जो अभी अपने एज डाले हैं तो वो सेम होनी चाहिए। सरनेम में अगर कोई दिक्कत होगा तो करवा सकते हैं अपना करप्शन, एज में नहीं करवा सकते। हाँ। मतलब अगर आप में एज में अभी करेक्शन कराना है तो बिल्कुल करा लो, क्योंकि एज जबकि वहाँ मैच कराया जाएगा, जो कि आप क्या होता है जनरली, चूंकि 2 ऑप्शन थे आपको मैं बताया गया था कि ऑप्शन जब आपका आप नो भरते हैं आधार कार्ड को तो आपका जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट मांगता था, मतलब जात निवास प्रमाण पत्र मांगता था, तो निवास प्रमाण पत्र के आधार पर आपका तो हो गया था फॉर्म ऑनलाइन, बट आप जब आप जाएंगे ना तो वहाँ आप आधार कार्ड लगेगा और एज जो डाले हैं वही एज आधार कार्ड में होनी चाहिए। यस सर, है ना, और जो एज अब आधार कार्ड में हो गई फिर आप बाद में नहीं चेंज करवा सकते, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो आधार कार्ड में जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको अभी फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज करवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, और इसको करवा लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो एडमिशन मतलब फॉर्म ये लास्ट वाला काउंटर साइन के बाद फिर वो मैच करा लेंगे, अगर सब सही पाया जाता तो एडमिशन तुरंत हो जाता है। सर, एडमिशन हो जाएगा फिर। ठीक, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी और वो कमेंट करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू।